अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। थोड़ा जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम, अबुल कलाम कासमी, शमशुर रहमान फारूकी। जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद में साथियों नाम आता है शमशुर रहमान फारूकी का। माबाद जदीदियत में साथियों गोपी चंद नारंग का नाम आता है। शबखून के जरिया किस अदबी तहरीक को फरोग मिला? रूमानी तहरीक को, वहाबी तहरीक को, इस्लाह जबान की तहरीक को, जदीदियत की तहरीक को। तो शबखून रिसाला जी शमशुर रहमान फारूकी ने 1966 से लेकर 2006 ईस्वी तक दोस्तों निकाला था। कहां से? इलाहाबाद से। तो इसके जरिया जदीदियत की तहरीक को फरोग मिला है। ऑप्शन नंबर डी वाला। जदीदियत का वजूद किससे तैयार हुआ? वजूदियत और तजदीदियत से, हकीकत पसंदी और इश्तिराकियत से, रूमानियत और तखय्युल से, खारजियत और दाखिलियत से। तो जदीदियत का जो वजूद है दोस्तों वो किससे है? वजूदियत और तजदीदियत से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। देखिए आपको यह पता है कि 1857 में दोस्तों अलीगढ़ तहरीक की क्या हुई थी जी? शुरुआत हुई थी। तो जो अलीगढ़ तहरीक है, अलीगढ़ तहरीक, ठीक है ना, अलीगढ़ तहरीक की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और अलीगढ़ तहरीक के बाद ही दोस्तों फिर क्या होता है आपका? रूमानी तहरीक। कौन सी तहरीक आती है दोस्तों? अलीगढ़ तहरीक के बाद जस्ट आपका आ जाता है रूमानी तहरीक, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फिर आपको यह भी पता है कि 1935 में जो है तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक दोस्तों। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 1939 में जो है वो आपका हल्का अरबाबे ज़ौक़ है, हल्का अरबाबे ज़ौक़ है दोस्तों, है ना। तो अब देखिए यहां पर हमको कह दिया रूमानी तहरीक पहले, जबकि ये अलीगढ़ तहरीक के बाद होगा। हल्का अरबाबे ज़ौक़ पहले, फिर अलीगढ़ तहरीक, जबकि हल्का अरबाबे ज़ौक़ 1939 का है। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। अलीगढ़ तहरीक ठीक है, रूमानी तहरीक ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक ठीक है, हल्का अरबाब ज़ौक़ ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा जी। उसके बाद आगे आपका है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की बुनियाद कब पड़ी थी? 1969 में, 1965 में, 1971 में। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, जिसका साथियों हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। और इसकी जो बुनियाद है वो 1996 में पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1996 में पड़ी थी दोस्तों। ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। रिसाला गालिब का ताल्लुक कहां से है? अलीगढ़ से है, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक से है, गालिब इंस्टीट्यूट से है। तो रिसाला गालिब जो है ना ये गालिब एकेडमी से निकलता था, नहीं, इसका साथियों इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। गालिब इंस्टीट्यूट का कयाम कब अमल में आया दोस्तों? 1969 में, 1971 में और 1965 में। तो गालिब इंस्टीट्यूट का जो है कयाम अमल में आया था 1971 में। कब आया था? 1971 में, ठीक है। गालिब एकेडमी का कयाम अमल में आया था 1969 में, यानी सदसाला के मौके पर। और इसके 2 साल के बाद खलीफा अब्दुल हकीम ने दोस्तों गालिब इंस्टीट्यूट का कयाम अमल में लाया। और खलीफा अब्दुल हकीम जो है इन्होंने ही इफ्कारे गालिब और इफ्कारे इकबाल नाम से किताब लिखी थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फिक्र तहकीक रिसाला का ताल्लुक किससे है? गालिब एकेडमी से है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान। फिक्र तहकीक रिसाला का ताल्लुक किससे है? तो फिक्र तहकीक जो है ये कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान से निकला है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। माबाद जदीदियत के सबसे बड़े हामी हिमायती शमशुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, वजीर आगा। तो देखिए आपको अभी पढ़ाए थे कि जदीदियत, तो जदीदियत तो दोस्तों शमशुर रहमान फारूकी हैं। लेकिन जब आपको पूछे माबाद जदीदियत, तो माबाद जदीदियत में गोपी चंद नारंग का नाम आता है और वजीर आगा का नाम आता है। जब ये 2 ऑप्शन आपका सही है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर
डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद दोस्तों आगे आपका है 110 नंबर में, मरसिया किस जबान का लफ्ज है और किस लफ्ज से निकला है? अरबी का है कस्द से, अरबी का है रिसा से, अरबी का है रस से। तो मरसिया जो है दोस्तों ये अरबी जबान का लफ्ज है, रिसा से निकला है, ऑप्शन नंबर बी वाला। 111 नंबर में, मुंदरजा झैल में मरसिया के अज्जाए तरकीबी दिए गए हैं, सही को लिखें। तो मरसिया के अज्जाए तरकीबी टोटल 8 हैं। पहला दोस्तों क्या होता है आपका, चेहरा है, और आखिरी क्या होता है आपका, तो वो होता है बैन। तो देखिए यहां पर सबसे पहले है सरापा और यहां पर है बैन। सरापा पहले नहीं होगा, कट जाएगा। पहले है चेहरा, फिर यहां पर है बैन, ठीक है। पहले है चेहरा, फिर यहां पर है शहादत, ये वाला भी कट जाएगा। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि जब दोनों कट गया तो उसके बाद हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, रज्ज है, जंग है, शहादत है, बैन है, ये सही है। अरकाने मरसिया 8, इसमें साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसकी राय है? आजाद की, आतिश की और हाली की। तो अनीस के हर लफ्ज साथियों सामने जिस सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये जो है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का कॉल है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला राइट हो जाएगा 112 का। अगला क्वेश्चन है, अनीस व दबीर उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, किसने कहा? गालिब ने, अल्लामा शिबली नौमानी ने, सर सैयद अहमद खान ने। यानी ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों ये बात कही थी इमदाद इमाम असर ने, कि रुबाई निगारी की जी शर्म रख ली, किसने? अनीसो दबीर ने। ये बात कही थी इमदाद इमाम असर ने। ये वही इमदाद इमाम असर हैं जिन्होंने दोस्तों काशिफुल हकायक नामी एक किताब लिखी थी। और अगर आपको पूछा जाए कि गालिब पर सख्त किस्म का एतराज किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस शायर ने मरसिये को मुसद्दस की हैयत बख्शी? मीर खलीक ने, मीर जाहिक ने, मीर जमीर ने। तो मरसिये को किस शायर ने मरसिये को मुसद्दस की हैयत बख्शी? तो दोस्तों उसमें नाम आता है मीर जमीर का। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मरसिया के जरिया अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये किसका कौल है? मिर्जा दबीर का, मीर अनीस का, गालिब का। तो दोस्तों ये जो कौल है ना, ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। बैन किस सिनफे शायरी का लाजमी उनसुर है? कसीदा का है, वासोख्त का है, मरसिया का है। तो बैन जो है ना ये पाया जाता है मरसिया में, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? बानी था, हजी था, मानी था। तो मीर अनीस जो है स्टार्टिंग में दोस्तों हजी तखल्लुस क्या करते थे और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया? अनीस कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ था? 1857 में, 1874 में, 1902 में। देखिए आप याद रखिएगा, मीर अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी कहां पैदा हुए थे? फैजाबाद में, ठीक है, फैजाबाद में। और दोस्तों इनकी वफात 1874 ईस्वी। वफात कहां हुई थी? लखनऊ में। इसी तरह मिर्जा सलामत अली दबीर ये पैदा हो गए 1803 में। 1803 में ये कहां पैदा हुए थे? दिल्ली में। और इनकी वफात 1875 में दोस्तों कहां वफात हुई थी? लखनऊ में। तो मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो 1874 लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीर अनीस के मरसियों की हैयत क्या है? तरजीह बंद है, मुखम्मस है, मुसद्दस है। तो मीर अनीस के जो मरसियों की हैयत है वो दोस्तों मुसद्दस है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। किस शायर ने मीर अनीस के लिए हजी के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज किया था? नासिक ने, आतिश ने, मीर जमीर ने। तो दोस्तों मीर अनीस के लिए हजी के बजाय अनीस तखल्लुस जो है वो किया था इमाम बख्श नासिक ने। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? ये मिसरा किसका है? खलीक का है, जमीर का है, दबीर का है। तो ये जो मिसरा है दोस्तों मिर्जा सलामत अली दबीर का है। पूरा मिसरा कुछ जे पूरा मिसरा है नहीं जी। मिर्जा सलामत अली दबीर कहां पैदा हुए? तो दोस्तों फैजाबाद, दिल्ली और लखनऊ।
तो मिर्जा सलामत अली दबीर जो है वो 1803 में दोस्तों कहां पैदा हुए थे? दिल्ली में। और इनकी जो वफात है वो 1875 में दोस्तों कहां हुई थी? लखनऊ में। तो आपका हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? मिसरे सानी को क्या कीजिए दोस्तों? मुकम्मल कीजिए। रुस्तम का जिगर जेरे कफन कांप रहा है, रन एक तरफ चरख कोहन कांप रहा है, खुद अर्श खुदावंद जमी कांप रहा है। तो दोस्तों किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? रुस्तम का जिगर जेरे कफन कांप रहा है, ये इसका अगला मिसरा है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये पूरा जो मिसरा है इस मरसिया का इस तरह है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है? रुस्तम का जिगर जेरे कफन कांप रहा है, हर कसर सलातीन जमन कांप रहा है, सब एक तरफ चरख कोहन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पेसर को, जिब्राइल लरसते हैं समेटे हुए पर को। ये दोस्तों इसी का पूरा मिसरा है, एक बंद है पूरा, जो कि 6 मिसरा पर आपको मुश्तमिल है। मिर्जा दबीर किसके शागिर्द थे? खलीक के थे, आतिश के थे, जमीर के थे। तो मिर्जा सलामत अली दबीर जो है वो दोस्तों मीर जमीर के शागिर्द थे, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। मिर्जा सलामत अली दबीर कहां पैदा हुए? लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा में। तो मिर्जा सलामत अली दबीर जो है वो 1803 में दोस्तों दिल्ली में पैदा हुए और 1875 में इनकी लखनऊ में वफात। तो कहां पैदा हुए थे? दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी वाला। जब कतअ की के मसाफत शबे आफताब ने, किसका मरसिया है? गालिब का है, जोश का है, मीर हसन का है। जब कतअ की जे मसाफत शबे आफताब ने, ये किसका मरसिया है जी बताएं? तो दोस्तों इसका जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मीर अनीस का है। किनका है दोस्तों? तो मीर अनीस का है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। मीर अनीस के मरासी की हैयत क्या है? यानी जो इनका मरसिया है वो किस हैयत में लिखा गया है? मुसद्दस में, मुसल्लफ में, गजल में। तो मीर अनीस का जो मरसिया है वो दोस्तों मुसद्दस की हैयत में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किसने मरसिया को तशबीब से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुई? मीर खलीक ने, मीर जमीर ने और सौदा ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अनीस की वफात पर किस शायर ने तारीख वफात कही थी? मीर खलीक ने, मिर्जा सलामत अली दबीर ने, आतिश लखनवी ने। यानी मीर बब्बर अली अनीस की जब वफात हुई थी तो तारीख वफात, जिसको कि दोस्तों हम लोग कहते हैं कतए तारीख, कतए तारीख, जो कि हमारे एक सिलेबस में भी है गमे अरशद के नाम से। तो दोस्तों मिर्जा सलामत अली दबीर ने क्या किया था? जे इस पर अनीस की वफात पर जे तारीख वफात कही थी। अगला क्वेश्चन है, हयात दबीर के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद जमान आरजू, अफजल हुसैन, मोहम्मद जाफर अवज। हयात दबीर के जो मुसन्निफ है दोस्तों वो है अफजल हुसैन। कौन है? अफजल हुसैन। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। तजस्सुस, तहय्युर और तिवालत किस सिन्फ की खुसूसियत है? मुख्तसर अफसाना, दास्तान और खाका। तो तजस्सुस, तहय्युर और तिवालत दोस्तों ये किस में पाया जाता है? दास्तान में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके अफसानों में बिल उमूम वाहिद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल हुआ? मंटू के, बेदी के, कुर्रतुल ऐन हैदर के। तो किसके अफसानों में बिल उमूम साथियों वाहिद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल हुआ? तो वो है कुर्रतुल ऐन हैदर। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गुर्बत का लफ्ज किस शायर के कलाम में बार बार आया है? असगर गोंडवी, फिराक गोरखपुरी, यगाना चंगेजी। तो गुर्बत का लफ्ज दोस्तों यासियात का इमाम फानी बिदायूनी को कहा जाता है। शौकत अली खान उनका नाम था। पहले शौकत तखल्लुस करते थे, बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस क्या कर लिया? फानी कर लिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। और फानी बिदायूनी को यासियात का इमाम किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, शिबली ने किसकी मौत पर मरसिया लिखा था? दोस्त का साना है इर्तिहाल, वालदा की याद में सर सैयद का इंतकाल। तो अल्लामा शिबली नौमानी ने दोस्तों अपने छोटे भाई की मौत पर इन्होंने मरसिया कही थी, इसीलिए आपका
ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 दोस्तों, अब जो है ना 134 हो गया, तो इसके बाद 1-2 से है। चलिए, कुली कुतुब शाह कुतुब शाही के कौन से सुल्तान थे? चौथे थे, पांचवे थे और आखिरी थे। तो कुली कुतुब शाह कुतुब शाही के पांचवे हुक्मरान थे, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। शहर हैदराबाद की तामीर किसने कराई थी? इब्राहिम कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। तो साथियों 1591 में कुली कुतुब शाह ने शहर हैदराबाद को बसाया था, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। सल्तनत कुतुब शाही के कुल कितने बादशाह गुजरे हैं? 10, 5 और 8। तो कुतुब शाही सल्तनत जो कि गोलकुंडा सल्तनत भी कहलाया है, इसके टोटल 8 बादशाह गुजरे हैं। सबसे जो पहला है उनका नाम है सुल्तान कुली कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह। और जो दोस्तों आखिरी है यानी 8वां है, उसका नाम है अबुल हसन ताना शाह, अबुल हसन ताना शाह उसका आखिरी नाम है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता? अमीर खुसरू को, अब्दुल्ला कुतुब शाह को, ख्वाजा बंदा नवाज, गैसू दराज को। उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर जो है वो कहा जाता है कुली कुतुब शाह को, कुली कुतुब शाह को। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने वाले शायर कौन है? मुल्ला वजी है, मिर्जा गालिब है, कुली कुतुब शाह। तो दोस्तों कुली कुतुब शाह ने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है। टोटल इन्होंने कितना तखल्लुस? तो 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके लिए उर्दू में साथियों मानी और तेलुगु में तुर्कमान, फारसी में कुतुब शाह तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किया। कुली कुतुब शाह ने उर्दू के लिए कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया? तुर्कमान, मानी, कुतुब शाह। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? मानी, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। 12 प्यारियों का आशिक किस शायर को कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी, कुली कुतुब शाह, मिर्जा गालिब। तो 12 प्यारियों का आशिक जो है वो कुली कुतुब शाह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू का सबसे पहला कसीदा गो शायर मुंदरजा झैल में कौन है? इब्राहिम कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह होगा। लेकिन अगर दोस्तों ये क्वेश्चन लग जाए कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता, उर्दू का पहला बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर कौन है? उर्दू का पहला बाज़ाब्ता कसीदा गो शायर किसको कहा जाता है? तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप नाम दीजिएगा किनका? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का, जब बाज़ाब्ता लग जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को किसने मुरत्तब करके शाये किया? मौलवी अब्दुल हक अब्दुल्ला कुतुब शाह, डॉक्टर जोर। देखिए क्या कहा गया? कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर यह पूछा जाए मसनवी कुतुब मुश्तरी, दास्तान सबरस, तो उसको मौलवी अब्दुल हक ने साथियों तरतीब दिया है। लेकिन कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को जो है ना डॉक्टर जोर ने, किसने दोस्तों? डॉक्टर जोर ने क्या किया है? तरतीब दिया है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साउंड नहीं है जी। सल्तनत गोलकुंडा का बानी किसे करार दिया जाता है? जी अब्दुल्ला कुतुब शाह को, इब्राहिम कुतुब शाह को, सुल्तान कुली कुतुब शाह को। तो सल्तनत गोलकुंडा का बानी सुल्तान कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। और जो आखिरी 8वां बादशाह है उसे दोस्तों कहा गया है अबुल हसन ताना शाह। किसे कहा गया है? अबुल हसन ताना शाह। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सल्तनत गोलकुंडा का आखिरी बादशाह किसे करार दिया जाता है? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को, सुल्तान कुली कुतुब शाह को, इब्राहिम कुतुब शाह को। तो जो आखिरी बादशाह है दोस्तों उसे कहा जाता है क्या? कि अबुल हसन ताना शाह। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो कलिमों के हरकत सकनात में बराबरी को उर्दू शायरी में क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं, वजन कहते हैं, रदीफ कहते हैं। तो दोस्तों दो कलमों के हरकत व सकनात को उर्दू शायरी में दोस्तों क्या कहा जाता है? वजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा दक्कनी शायर है जिसने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया? वली दक्कनी है, आबरू है, कुली कुतुब शाह। तो दोस्तों कुली कुतुब शाह ने सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया है, टोटल 17। अगला क्वेश्चन है, तुर्कमान किस शायर का तखल्लुस है?
कुली कुतुब शाह का, वली दक्नी का, गव्वासी का। तो दोस्तों कुली कुतुब शाह ने जी तेलुगु के लिए तुर्कमान, ऑप्शन ए। 12 प्यारियों का आशिक किसे कहा गया है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अबुल हसन ताना शाह, मोहम्मद कुतुब शाह। तो 12 प्यारियों का आशिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए वाला। गजल की खुसूसियत क्या है? मजमून का तसलसल, मौजू के एतबार से अशआर में रब्त न होना, इर्तकाए ख्याल। तो दोस्तों गजल की सबसे जो बड़ी खुसूसियत है वो ईजाज व इख्तिसार है। और यहां पर आप याद रखिएगा मौजू के एतबार से अशार में रब्त न होना, यानी हर शेर मुकम्मल और जुदा गाना होना, यानी हर शेर एक मुकम्मल अदा इकाई होना, ये साथियों गजल की खुसूसियत है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है ईजाज व इख्तिसार किस सिन्फ की खुसूसियत है? मसनवी की है, गजल की है, कसीदा की है? तो ईजाज व इख्तिसार गजल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी वाला। वह कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? तो दोस्तों नजामी, वजही और अब्दल। तो जगत गुरु किसको कहा गया है? तो सल्तनत साथियों बीजापुर यानी आदिल शाही सल्तनत का तीसरा हुक्मरान जिसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह सानी। इब्राहिम आदिल शाह सानी, दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह सानी ने, जिनको के साथियों जगत गुरु कहा गया है। और इनके दरबार से कौन जुड़े हुए थे? तो इनके दरबार से जुड़े हुए थे अब्दल। और ये वही अब्दल है जिनका नाम बताया गया कि इनका नाम अब्दुल्ला है, या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इनका जो नाम है वो अब्दुल गनी है। इन्होंने ही दोस्तों एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इब्राहिम नामा। इब्राहिम नामा क्या है? तो एक सवाने उम्री है साथियों इब्राहिम आदिल शाह सानी का। तो कौन सा शायर जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? तो अब्दल था। कौन था? अब्दल। और अब्दल के वजन पर ही है साथियों बेदिल या फिर बेदल। तो बेदल एक फारसी का बहुत बड़ा शायर था जिसके कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने क्या की थी? पैरवी की थी। यह भी क्वेश्चन 2019 वाले इसमें पूछा गया है बेदल के बारे में। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है? बेदल के बारे में पूछा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आदिल शाही हुक्मरान का दूसरा बादशाह कौन था? इस्माइल आदिल शाह, अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही हुक्मरान का दूसरा बादशाह जो था साथियों उसका नाम था इस्माइल आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। किसकी दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ? कुली कुतुब शाह, बुलबुल और अमीर खुसरू। देखिए दोस्तों वली दखनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वली दखनी एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब के जमाने में कहा गए थे? दिल्ली गए थे। और इनके बारे में आता है 1700 ईस्वी में दिल्ली गए थे। और इनका जो दीवान है वो 1719 में आया था। और वली दखनी को शुमाल और जुनूब का पुल तस्वुर किया जाता है। उनके पैदाइश और वफात दोनों के बारे में इख्तलाफ पाया गया है। तो किसकी दीवान से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ था? तो उनका नाम है दोस्तों वली दखनी। और वो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वली दखनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने करार दिया? मोहम्मद हुसैन आजाद, रतननाथ सरसार, नसीरुद्दीन हाशमी। तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था बाबा आदम, ऑप्शन नंबर बी। किस शायर के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता? मीर तकी मीर, वली दखनी, मिर्जा गालिब। तो दोस्तों वली दखनी के वतन के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वली कहां के रहने वाले थे? दिल्ली के, आगरा के, औरंगाबाद। तो दोस्तों औरंगाबाद बोले या दक्कन बोले एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वली दखनी का साले वफात क्या है? ऐसे तो दोस्तों इनकी पैदाइश और वफात दोनों में इख्तलाफ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 1668 में पैदा हुए थे औरंगाबाद में, दक्कन में। और दोस्तों 1720 से लेकर 25 के दरमियान इनकी जो वफात है अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। तो चूंकि यहां पर 1720 है इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हम लोग लगा लेंगे। अगला मसनवी शहर सूरत किसने लिखी थी? अहमद गुजराती ने, वली औरंगाबादी ने, शाह हातिम ने। तो मसनवी शहर सूरत जो है दोस्तों वली औरंगाबादी ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किस शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है? वली है, गवासी है, मजहर जाने जाना है। तो दोस्तों वली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला। वली का हम असर शायर कौन था जिसका जिक्र खुद वली ने अपने कलाम में किया था? सैयद मोहम्मद फिराकी, सिराज औरंगाबादी, फकीरुल्लाह आजाद। यानी जिसका उन्होंने जिक्र अपने कलाम में किया था दोस्तों उनका नाम था
फकीरुल्लाह आजाद। क्या नाम था? फकीरुल्लाह आजाद। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। सल्तनत बीजापुर का बानी कौन है? इब्राहिम आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। तो सल्तनत बीजापुर को साथियों आदिल शाही सल्तनत भी कहा गया है। और सल्तनत बीजापुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1490 से लेकर साथियों 1686 ईस्वी तक का दौर, 1490 से लेकर 1686 ईस्वी तक का जो दौर है ये आदिल शाही सल्तनत बीजापुर है। इसका जो बानी और हुक्मरां है वो है यूसुफ आदिल शाह। लेकिन दोस्तों जो सबसे फेमस इसमें आता है वो आता है कि सल्तनत बीजापुर का जो तीसरा हुक्मरान है जिसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह सानी। इब्राहिम आदिल शाह सानी दोस्तों ये काफी फेमस है, जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी तसनीफ है? हाशमी की है, गव्वासी की है, नजामी बेदरी की है? सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल दोस्तों ये किसकी तसनीफ है? तो आपकी गव्वासी की। ठीक है, मीना सत्तवंती भी इसी का है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुल्लियात में कुल कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए? 12, 15, 17 और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, तो टोटल 17 तखल्लुस इस्तेमाल किया है। ऑप्शन नंबर सी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर तो दोस्तों वली दकनी, आबरू, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा गया है ऑप्शन नंबर सी वाला। उर्दू की पहेलियां किससे मंसूब है? मीर तकी मीर, अमीर खुसरू, गालिब। मंसूब गलत लिखा हुआ, इस तरह होगा। तो दोस्तों अमीर खुसरू से उर्दू की पहेलियां मंसूब है। अमीर खुसरू का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था अबुल हसन, जिसको दोस्तों क्या कहा गया है? तोतिए हिंद कहा गया है। और अमीर खुसरू के जो पीर थे, जो साथियों इनके मुर्शिद थे, उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अमीर खुसरू को जो है ना हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर कहा गया है। हिंदवी का अव्वलीन अवामी शायर दोस्तों अमीर खुसरू को कहा गया है। अमीर खुसरू को जो है ना उर्दू गजल का भी पहला शायर कहा गया है। उर्दू गजल गो का पहला शायर दोस्तों अमीर खुसरू को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किताब नौरस किस हैयत की किताब है? मौसीकी की है, डरामा की है, दास्तान की है? तो किताब नौरस जो है दोस्तों वो किसका है? मौसीकी का। जिन लोगों का कल एग्जाम है टीजीटी वाला वो लोग सो जाइए ताकि आपको नींद बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग पीजीटी वाले हैं वो वेट कर ले, हम 10 बजे तक समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज जो लोग टीजीटी वाले हैं वो आप सो जाएं, क्योंकि देखिए हम आपको पहले ही इतना पढ़ा दिए थे ना। बस ये है कि नई चीज पढ़ाएंगे तो आप नर्वस हो जाइएगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा, मुझे तो अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है। इसलिए कि इस बार जितनी मेहनत मैं किया हूं जिंदगी में किसी भी के बार उतनी मेहनत नहीं किया हूं जितना मैंने आपको पढ़ाया है। वो तो आप अपने दिल पर हाथ रख के पढ़ दीजिए, बोल दीजिएगा। लेकिन जो बंदा 5 दिन 10 दिन पढ़ा है तो वो तो नहीं हमारा कह सकता है। ठीक है, उसको थोड़ी पता है कि हम कितना पढ़ाए हैं, कैसे पढ़ाए हैं, किस हालत में पढ़ाए हैं, जे अपनी जान की बाजी लगाकर पढ़ाए, उसको थोड़ी पता होगा। मसनवी शहर सूरत किसने लिखी? जे तो दोस्तों आगे आपका है जे सर मसनवी शहर सूरत किसने लिखी? शाह हातिम ने, सिराज औरंगाबादी ने, अहमद गुजराती ने। तो शहर सूरत जो मसनवी है वली दकनी का, ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मरा भला ना हुआ? इस शेर में कौन सी सनत है? हसने तालील, तलमी, तशबी। तो दोस्तों आपका हो जाएगा तलमी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सनत है? ये मीर अनीस का शेर है, हुस्न तालील है, लफ्ज़ नश्र है, गुलू है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपका क्या हो जाएगा? हुस्न तालील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। गव्वासी किस दौर के अहम शायर हैं? ये पूछा गया है। ये गव्वासी जो है, गव्वासी के बारे में पूछा गया है कि गव्वासी जो है वो किस दौर के अहम शायर हैं। गव्वासी की दोस्तों 3 मसनवियां हैं। एक मसनवी जो है ना मीना सतवंती है, दूसरा सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल है,
तीसरा जो है वो तोतीनामा। तो याद रखिएगा गव्वासी किस दौर के दोस्तों अहम शायर थे? तो गव्वासी की 3 मसनवियां हैं। मीना सतवंती दोस्तों आपका सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, ठीक है। और जो तीसरा आपका है वो है तोतीनामा। और गव्वासी जो थे दोस्तों अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार के शायर थे। गव्वासी कुतुब शाही दौर के हो जाएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला कुतुब शाह कुतुब शाही दौर के। देखिए बहमनी दौर के शोराए कराम में नाम आता है दोस्तों किनका? तो मीराजी शमसुल अशाक का, निजामी बेदरी का, अशरफ बयाबानी का। और बीजापुर सल्तनत में दोस्तों इसमें जो है ना नुसरती का नाम आएगा, नहीं, इसमें बीजापुर सल्तनत में अब्दल का नाम आएगा। अलग अलग लिस्ट बना के हमने आपको दिया है, इसको आप अच्छे ढंग से याद करके ही जाइएगा। इब्ने निशाती और काजी महमूद का ताल्लुक किस दौर से था? इब्ने निशाती नाम आ गया ना, बीजापुर, कुतुब शाही दौर, बहमनी दौर। तो दोस्तों इब्ने निशाती का किस दौर से ताल्लुक था? तो इब्ने निशाती जो है ये अब्दुल्ला कुतुब शाह का दोस्तों दौर का क्या था? ये दरबारी शायर था। तो जब अब्दुल्ला कुतुब शाह आ जाएगा तो ये कुतुब शाही के क्या हो जाएंगे? दौर के हो जाएंगे। इब्ने निशाती ने ही एक मसनवी लिखी थी जिस मसनवी का नाम था फूलबन। ये साथियों असल में बसातीनुल इंस मसनवी का क्या है? माखज है। बसातीनुल इंस मसनवी का क्या है? माखज है। फूलबन के अंदर साथियों 3 किरदार मेन किरदार है, 3 आपका जिम्नी किरदार है। फूलबन के अंदर जो जोगन का किरदार अदा करती है उसका नाम है समन, और इसके जो हीरो है दोस्तों उसका नाम है हुमायूं फाल। क्या नाम है? हुमायूं फाल। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। और मसनवी फूलबन में बादशाह ने ख्वाब में किसको देखा था? तो बादशाह ने ख्वाब में एक दरवेश को देखा था। दरवेश ने ही कश्मीर की कहानी सुनाई थी। रुस्तमी, शौकी और मुकीमी का ताल्लुक किस दौर से है? कुतुब शाही दौर से, आदिल शाही दौर से, बहमनी दौर से। रुस्तमी, शौकी और दोस्तों जी मुकीमी का ताल्लुक जो है वो आदिल शाही दौर से है। आदिल शाही दौर से सल्तनत बीजापुर जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला ये कुछ सवालात थे जिसको हमने आपको करा दिए, हमें मुनासिब लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करे। खुदा हाफिज।